हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है, तो वहीं बीजेपी को मायूसी हाथ लगी है। फिसड्डी साबित हुई बीजेपी अब हार पर मंथन कर रही है। कांग्रेस की जीत में उसकी मुफ्त स्कीमों का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। कांग्रेस की मुफ्त स्कीमों की चाल बीजेपी को भी टेंशन देने लगी है। बीजेपी को भी लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की मुफ्त स्कीमों के वादे से उसे बहुत नुकसान हुआ है। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने घर की एक महिला मुखिया को 2000 रुपए, हर परिवार को 200 यूनिट तक फ्री बिजली, सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं को फ्री में यात्रा जैसी 5 गारंटी देने का वादा किया था, जिसका फायदा ये हुआ कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस की इन मुफ्त स्कीमों ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को आत्ममंथन पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी को अब ओल्ड पेंशन स्कीम की भी चिंता सताने लगी है। दरअसल कांग्रेस शासित राज्यों में जहां ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जा रहा है, तो वहीं चुनावी राज्यों में कांग्रेस नेता ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का वादा कर रहे हैं, जो बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। बीजेपी अब कांग्रेस की इन मुफ्त योजनाओं की काट तलाशने में लग गई है। कर्नाटक से सबक लेते हुए बीजेपी अब नई रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी को डर है कि कांग्रेस और विपक्ष की मुफ्त वाली स्कीमें उसे पीछे कर रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने लोक लुभावन वादे नहीं किए थे, लेकिन औरों की तुलना में सभी को मुफ्त देने जैसी स्कीमों से परहेज किया था। खुद पीएम मोदी भी जनसभाओं के दौरान फ्री स्कीमों पर हमला बोल चुके हैं। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी का एक बड़ा तबका मानता है कि फ्री की स्कीमें ज्यादा समय तक सत्ता नहीं दिला सकती। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने मुफ्त सिलेंडर की घोषणा की, लेकिन केवल त्योहारी सीजन के दौरान बीपीएल परिवार के लिए। कई विधानसभा चुनावों में घोषणा पत्रों का मसौदा तैयार करने में शामिल एक वरिष्ठ भाजपा नेता का कहना है कि मतदाता विपक्षी दलों को वोट देने के लिए मुफ्त की ऐसी घोषणाओं से ललचाते हैं, लेकिन केंद्र में सत्ताधारी दल एक नेशनल खिलाड़ी के रूप में खुद को बड़ी तस्वीर में देखती है, जो ऐसे लोक लुभावन वादों से परे है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सभी किसानों के लिए पीएम किसान निधि उपलब्ध कराने जैसे कुछ सार्वभौमिक लाभों के साथ आई थी। ये तब हुआ जब कांग्रेस ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की वकालत की। राज्य विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की तरह मुफ्त राशन योजना ने भाजपा को अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की। इसे तब पार्टी के नेताओं ने कोविड महामारी के बाद आवश्यक बताया था। बता दें कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने महंगाई राहत कैंप जैसे कई उपाय शुरू कर दिए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कृषि ऋण माफी की घोषणा करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था, जैसा कि उसने उत्तर प्रदेश 2017 में दोनों राज्य इकाइयों के सुझावों के बाद किया था। बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम है। हिंदी बेल्ट के राज्यों में भाजपा के लिए एक और चुनौती साबित हो सकती है। भाजपा के एक नेता का कहना है कि इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने पहले ही पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति की घोषणा कर दी है और आंध्र प्रदेश सरकार के पेंशन मॉडल का भी अध्ययन कर रहा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि 2019 में पीएम किसान निधि के आने से 2024 से पहले ऐसे किसी अन्य जन केंद्रित उपाय से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वही अपनाया जाएगा जो आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगा।